आईटी सेल का कहना है कि अभिमुक्तानंद सरस्वती तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है ही नहीं। ये वीडियो आप लास्ट तक के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आईटी सेल हमें किस प्रकार से मूर्ख बनाता आ रहा है। तो बात स्टार्ट होती है 1776 में, जब वहाँ पर भारी आपदा के कारण 165 ईयर तक के वहाँ पर वीरान हो गया था। उसके बाद 1941 तीनों मठ के शंकराचार्यों द्वारा ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनाए गए। 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित किए उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद उनके शिष्य शांतानंद सरस्वती स्वयं को वहाँ का शंकराचार्य घोषित कर लेते हैं। तीनों मठ के शंकराचार्यों द्वारा उन्हें मान्यता नहीं दी जाती। उनका मानना था कि वे शंकराचार्य पद के लिए योग्य नहीं, वे उन मानदंडों को पूरा नहीं करते जो कि आदि शंकराचार्य अपनी पुस्तक महाअनुशासन बुक में बता के गए हैं। तो तीनों शंकराचार्यों ने मिलकर के कृष्णबोध सरस्वती को वहाँ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। और इसके बाद वहाँ पर दो गुट हो गए, एक वो शांतानंद सरस्वती जी का और दूसरा असली शंकराचार्य कृष्णबोध सरस्वती जी के बाद स्वरूपानंद सरस्वती जी वहाँ के शंकराचार्य बनाए गए। उसके बाद द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने द्वारका पीठ भी उन्हें संभालने के लिए दे दी। उसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपने दो दंडी शिष्य बनाए, इसमें एक सदानंद सरस्वती और दूसरे अभिमुक्तानंद सरस्वती जी। और आपको ये जानना होगा सन्यासी से ही आगे चलकर शंकराचार्य बनते हैं। सच है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया। ये बात उरी के शंकराचार्य जी ने एक पॉडकास्ट में बताया था, जिसे बीजेपी के आईटी सेल अपना हथियार बना के स्प्रेड करती है। लेकिन वो ये बताना भूल जाती है कि 2022 में जब स्वरूपानंद सरस्वती जी का देहवासन हुआ था, तब संगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने यह बताया था। इन दोनों में से सदानंद सरस्वती महाराज को हम द्वारका पीठ में हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और अवमुक्तेश्वरानंद जी को हम उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ में हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने सदानंद सरस्वती जी को द्वारका पीठ का और अभिमुक्तानंद सरस्वती जी को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया। मोदी जी द्वारका पीठ के शंकराचार्य के तो पैर पड़ते हैं और वो सबको मान्य भी है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने काशी में टूटते मंदिर और अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सवाल किया। तब से ही ये बीजेपी के टारगेट पे, और बीजेपी वाले इनके सामने उन्हें ला रहे हैं जिन्हें 1953 में तीनों शंकराचार्यों ने अयोग्य घोषित कर लिया था। और 2017 में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हार मिली थी और उन्हें कहा गया था कि ये अपने नाम के सामने शंकराचार्य नहीं लगा सकते। यही अब सुप्रीम कोर्ट में है और इन्हीं के केस को भाजपा वाले अपनी ढाल बना रहे। इन्हीं रिजेक्टेड ग्रुप के सामने असली शंकराचार्य को गोदी मीडिया के सामने खड़ा कर दिया जा रहा है। और इनकी लहजे देखिए असली शंकराचार्यों की। चुल ऐसी क्यों मची है भाई मेला। इसी तरह भाजपा वाले ने उरी के शंकराचार्यों के सामने अध्यक्षानंद को खड़ा कर दिया था। इनका पूरी के पीठ से कोई संबंध नहीं है। देश विदेश में मोदी योगी शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं, मुझको दबाने। आप सोचिए, जब बीजेपी अपने फायदे के लिए असली शंकराचार्य के सामने नकली शंकराचार्य ला सकती है, तो चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम की क्या नेक्स्ट लेवल की राजनीति करती होगी।